इस वीडियो के अंदर हम अरेज के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि अरेज को कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है, इसके अंदर वैल्यूज़ को कैसे स्टोर किया जा सकता है, इनको इनिशलाइज कैसे किया जा सकता है और इनको प्रोग्राम्स में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे और कुछ एग्जांपल भी ट्राई आउट करेंगे जिससे हमें आसानी होगी अरेज को अंडरस्टैंड करने में। सबसे पहले चलते हैं अरेज की डेफिनेशन की तरफ। अरे क्या है? अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स स्टोर्ड एट कंटिजियस मेमोरी लोकेशन। एक स्पेसिफिक किस्म के एलिमेंट्स को, फॉर एग्जांपल मैं इंटीजर टाइप की एक अरे डिक्लेयर करता हूँ, इसके अंदर मैं इंट टाइप के ही एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता हूँ। तो एक स्पेसिफिक किस्म की अरे आप डिक्लेयर कर सकते हैं। इन सी लैंग्वेज अरे हैज़ अ फिक्स साइज, मीनिंग वंस द साइज इज गिवन टू इट, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो इसको चेंज नहीं किया जाता जब आपने उसको एक साइज, स्पेसिफिक साइज दे दिया है। यू कांट श्रिंक इट, नाइदर यू कैन एक्सपेंड इट। ना तो आप इसको श्रिंक कर सकते हैं, ना तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये दोनों काम आप नहीं कर सकते। जब आपने इसका साइज एक दे दिया तो उसके बाद आप ये दोनों काम, ना तो श्रिंक किया जा सकता है, ना इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। अगर आप उसको एक्सपेंड करते हैं तो उससे क्या होगा कि ज़रूरी नहीं कि वो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन आपको मिले, कोई और मेमोरी लोकेशन भी आपको मिल सकती है। तो अरे का जो बेसिक सेंस है वो ख़त्म हो जाती है। तो ना तो आप इसको श्रिंक कर सकते हैं, ना आप इसको जो है इसकी जो कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों काम आप नहीं कर सकते। एडवांटेज ऑफ यूजिंग अरे। अरे की क्या एडवांटेजेस हैं? अरे अलाउ रैंडम एक्सेस टू द एलिमेंट। अरे आपको रैंडम एक्सेस प्रोवाइड करता है एलिमेंट्स की तरफ। दिस मेक्स एक्सेसिंग एलिमेंट बाय पोजीशन फास्टर। तो ये आपके लिए आसानी हो जाती है कि आप तेज़ी से एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अरेज हैव बेटर कैशे लोकेलिटी दैट बिकॉज कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन पे वो एलिमेंट्स पड़े हैं, तो परफॉर्मेंस में जो है वो इजाफा होता है, इजीली आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। अरे रिप्रेजेंट मल्टीपल डेटा आइटम्स ऑफ द सेम टाइप यूजिंग अ सिंगल नेम। आप मल्टीपल आइटम्स जो कि सेम टाइप के हैं, फॉर एग्जांपल एक इंट का एक मैं वेरिएबल अगर डिक्लेयर करता हूँ और अगर मैं उसके अरे डिक्लेयर करना चाहता हूँ तो मैं इंट टाइप की एक अरे डिक्लेयर करूँगा जिसके अंदर मल्टीपल इंटीजर्स वैल्यूज़ मैं ले सकता हूँ। तो ये तरीकाकार आप इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अरे। इसका डिसएडवांटेज क्या है? यू कांट चेंज द साइज। आप साइज को चेंज नहीं कर सकते। जब आपने डिक्लेयर कर दिया साइज, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि स्टैटिक मेमोरी जो है उसको एलोकेट कर दी जाती है। हेयर इंसर्शन एंड डिलीशन आर डिफ़िकल्ट। इंसर्शन और डिलीशन जो है वो डिफ़िकल्ट होती है बिकॉज आपको ट्रिवर्स करके तमाम एलिमेंट्स में से जाना पड़ता है कि किस जगह पे आपकी स्पेसिफिक वैल्यू पड़ी है। तो इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है कि आपका जो ऑपरेशन है वो कॉस्टली हो जाता है क्योंकि आपके सिस्टम को एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, उसको ट्रिवर्स करके उस स्पेसिफिक लोकेशन तक जाना पड़ता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि आपको सारी अरे को चेक करना पड़ता है कि वो स्पेसिफिक एलिमेंट किस जगह पे पड़ा हुआ है। तो ये एक इसका बिग डिसएडवांटेज है। अरे को डिक्लेयर करना बहुत ही आसान है और अरे को डिक्लेयर करने के लिए जस्ट आपने जिस टाइप की अरे डिक्लेयर करनी हो आप वो टाइप लिखेंगे, वो डेटा टाइप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इंटीजर टाइप की एक अरे डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ और इसका साइज़ मैं लेट्स सपोज 5 रखना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने एक अरे डिक्लेयर कर दी जिसका साइज़ 5 है। एक एग्जांपल ट्राई करते हैं जिससे हमें हेल्प मिलेगी अरेज को अंडरस्टैंड करने में। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 5 इंटीजर्स फ्रॉम द यूज़र एंड स्टोर दैम इन एन अरे, इट देन डिस्प्लेज ऑल वैल्यू इन द अरे। तो सबसे पहले प्रोग्राम का मेन स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं।
अरे को डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट ए ले लेता हूँ, उसका साइज 5 लेता हूँ। यूजर से वैल्यू गेट करने के लिए printf 5 int integer values scanf underscore s %d इंटीजर टाइप की है तो उसके लिए हम %d इस्तेमाल करेंगे। देन एंड, क्योंकि हमने इसके एड्रेस को एक्सेस करना है, वहां पे वैल्यू स्टोर करवानी है, तो एंड यूज करेंगे। ए की फर्स्ट लोकेशन के लिए 0 लिखेंगे। सिमिलरली सेकंड के लिए 1 कर देंगे। टू कर देंगे इसको, 3 क्योंकि इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, और इसको 4 कर देंगे। अब इस अरे को प्रिंट करने के लिए कोड लिखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसने स्टार्ट में वैल्यूज गेट की यूजर से 10, 20, 30, 40, 50 कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन पे, और उसके बाद इसने वैल्यूज को डिस्प्ले कर दिया 0 इंडेक्स से, 1 से, 2 से, 3 से और 4 से। इसी प्रोग्राम को अब हम लूप के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, और ये देखते हैं कि ये लूप के थ्रू कैसे होगा। एक फॉर लूप डिफाइन करता हूं मैं।
स्कैन f_s%d फॉर इंट वैल्यूज़ एंड a और i के अंदर बार बार ये वैल्यूज़ गेट करेगा। अब जो वैल्यूज़ हमारे पास अरे में गेट होंगी उनको डिस्प्ले करते हैं। उसके लिए अगेन हमें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। printf %d/n ai अरे की फर्स्ट इंडेक्स से लेके लास्ट तक जाएगा और वैल्यूज़ डिस्प्ले करेगा। इसको बिल्ड करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव वैल्यूज़ इंटर करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये इसने वैल्यू गेट की हैं 5 वैल्यूज़ एंड देन इनको डिस्प्ले कर दिया।